विद्यार्थियों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इतिहास लेखन की जो स्कूल्स होती हैं, विभिन्न विचारधाराएं हैं, उनमें मार्क्सवादी स्कूल क्या है। तो मार्क्सवादी स्कूल सबसे पहले तो निश्चित रूप से इस विचारधारा के जो प्रतिपादक थे, इस अवधारणा के बारे में जो बताया वो कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स, जिनकी सबसे जो प्रमुख पुस्तक आपने नाम सुना होगा, द कैपिटल, पूंजी हिंदी में, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। और ये पुस्तक एक तरह से मार्क्सवादी विचारधाराओं का बेस है। और मार्क्सवादी विचारधारा पर क्रांतियाँ भी हुई, जैसे रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति भी इससे थोड़ा बहुत प्रभावित थी। तो इस तरह से मार्क्सवादी विचार जो है धीरे धीरे डेवलप हुए। लेनिन, आपने नाम सुना होगा, लेनिन ने कहा कि मार्क्स के दृष्टिकोण और सिद्धांतों का जो एक तरह से एक समूह है, या मार्क्स से जो विचार हैं वही मार्क्सवाद है। लेनिन मार्क्स को अपना गुरु भी मानते थे। मार्क्स ने मेनली द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को जो है उसका विश्लेषण किया, उसके बारे में बताया। वो हीगेल के जो है विचारों से प्रभावित थे। हीगेल को अपना जो है एक तरह से गुरु भी माना है। पर हीगेल जो है आदर्शवाद को भी साथ साथ रखते हैं, लेकिन मार्क्स जो हैं हीगेल के आदर्श इतिहास की जो घटनाएं हैं वो मतलब एक कार्य कारण के संबंधों पर जुड़ी हुई है, जबकि और उससे पहले के जो इतिहासकार थे वो घटनाओं को एक कंटिन्यूटी मानते थे कि एक घटना होती है, उसी आधार पर दूसरी घटना होती है। जबकि मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के आधार पर कि समाज में एक उत्पादक वर्ग होता है और एक उपभोगी वर्ग होता है ना, उत्पादन और विनिमय के संबंधों के आधार पर उन्होंने मार्क्सवादी धारणा को विकसित किया। इतिहास में मार्क्स ने बताया कि 3 तरह के तत्व होते हैं: मूलभूत आर्थिक नियम और उद्देश्य के अनुरूप घटनाओं की गति होती है। द्वंद्वात्मक जो प्रक्रिया होती है उसके माध्यम के अनुसार, उसके विचारों के अनुसार विकास होता है, और एक वर्ग संघर्ष के अनुसार। तो मार्क्स ने अपनी जो इस विचारधारा को एक पुस्तक, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इसको कहा गया, अपनी ऐतिहासिक संकल्पना को उन्होंने उसका उस पुस्तक में रूप दिया और कहा कि सर्वहारा वर्ग अपने राजनीतिक जो प्रबल्य का प्रयोग कर बुर्जुआ वर्ग के हाथों से पूंजी को पूर्णतः छीन लेगा और उत्पादन के साधनों को राज्यों के हाथों में सौंप देगा। इतिहास की जो संकल्पना है उसमें भौतिकवादी दृष्टि का समावेश कर मार्क्स ने क्रांति द्वारा ऐतिहासिक विकास को जो है विकसित किया। इतिहास की जो ये संकल्पना है वो E.H. कार ने भी अपने जो पुस्तक है उसमें विशेष रूप से बताई है। उन्होंने मार्क्सवाद के बारे में उसका जिक्र किया है, हवाला दिया है। वो कहते हैं कि इतिहासकार और उसके तथ्यों की जो क्रिया प्रतिक्रिया है वह वर्तमान और अतीत के बीच जो है एक डायलॉग है, उसके बीच में एक बातचीत है, और वर्तमान के प्रकाश में ही हम अपने अतीत को समझ सकते हैं। अतीत समाज को मनुष्य के लिए जो है सुबोध बनाता है, दृष्टि संगत बनाता है, उसकी समय पर वक्त पर पकड़ मजबूत करता है। ये इतिहास का अपना एक काम भी है। इस प्रकार E.H. कार ने इतिहास की संकल्पना को इतिहासकार और तथ्यों के बीच की अंतरक्रिया भी बताया। तो इस तरह से मार्क्स ने अपनी
विचारधारा प्रस्तुत की। हालांकि मार्क्स पर जो है एक तरह से बहुत ज़्यादा मतलब इस आरोप भी लगे कि सिर्फ अपनी तरीके के ही वो विचारों से पूरे इतिहास को देखते हैं, एक जो है सर्वकालिक या सर्व समावेशी विचारधारा से वह इतिहास को नहीं देखते हैं। प्रमुख जो भारत में मार्क्सवादी स्कूल के विचारक रहे हैं उनमें डी डी कौशाम्बी, रोमिला थापर, रामशरण शर्मा, इरफान हबीब, सुमित सरकार आदि विद्वान रहे हैं। बाकी इतना ही।